हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल चैंपियन स्क्वाड पे। तो जैसा कि हम लोग स्टार्ट किए थे क्लास 6 का हिंदी बुक, जो कि चैप्टर 16 तक टोटली कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट से और साथ के साथ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी जा कर के डायरेक्टली देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे स्टार्ट आज से करेंगे। आज स्टार्ट हम लोग करेंगे चैप्टर 18, जिसका नाम है शेरशाह का मकबरा। ठीक है, तो इसका हम लोग प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न से। प्रश्न 1, ठीक है, प्रश्न 1 क्या कह रहा है? शेरशाह ने जनहित के लिए कौन कौन सी कार्य किए? ठीक है, जनहित मतलब लोगों के लिए कौन कौन से कार्य किए, तो इसको हम लोग उत्तर लिखते हैं इसका। शेरशाह ने जनहित के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने सड़कें बनवाई और उनके किनारे यात्रियों के ठहरने के लिए जगह जगह सराय बनवाई, कुएं खुदवाएं, सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाएं। उन्होंने डाक संचार, राजस्व एवं लगान की व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए, जिससे किसानों को लाभ हुआ। किसानों को बहुत आसानी से ऋण दिया जाता था। ठीक है, चलिए प्रश्न 2 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न 2 है, शेरशाह के मकबरे की क्या विशेषता है? तो इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे। शेरशाह का मकबरा अफगान शैली का सुंदर नमूना है। मकबरे के नीचे वाले भाग में खूब रोशनी और हवा आती है। इससे ऊपरी भाग में कई खिड़कियां और जालियां हैं। मकबरे में हर ओर से पानी में जाने के लिए सीढ़ियां बनाई हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 कह रहा है, शेरशाह का बिहार से क्या संबंध है? तो हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे। शेरशाह का जन्म बिहार के सासाराम में हुआ। उनका बचपन सासाराम में ही बीता। बिहार से उनका यही संबंध है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। प्रश्न 4 क्या कह रहा है? मिलान करें। मिलान करने में स्तंभ क और स्तंभ ख है। जिस प्रकार से यहाँ देख रहे हैं आपके बुक में इसी प्रकार से दिया रहेगा। शेरशाह का जन्म इस्लाम शाह सूरी, इसी प्रकार से ये सब आपको आपके बुक में दिया रहेगा। चलिए तो हम लोग शेरशाह का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1472 ईस्वी में हुआ था। शेरशाह के पिता का नाम क्या था? तो इस्लाम शाह सूरी था। कन्नौज में हुमायूं से युद्ध कब हुआ? तो कन्नौज में हुमायूं से युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। शेरशाह की मृत्यु कब हो गई? तो शेरशाह की मृत्यु हो गई 1545 ईस्वी में। शेरशाह का पुत्र हुआ हसन खां सूरी। ठीक है, चलिए प्रश्न 5 क्या कर रहा है? रिक्त स्थानों को भरिए। तो चलिए पहला है क, मैन ट्रक रोड कोलकाता से पेशावर तक जाती है। देखिए यहाँ जो आप देख रहे हो कोलकाता और पेशावर जो लिखा हुआ है बड़े अक्षर में, जो कि अंडरलाइन भी किया गया है, तो ये जो जगह है वो आपके बुक में खाली होगा, उसी जगह को भरा जा रहा है। ठीक है, चलिए ख देख लेते हैं हम लोग। हुमायूं से युद्ध के समय शेरशाह की उम्र डैश थी? तो 68 वर्ष थी। ठीक है, गाँव में क्या कर रहा है? शेरशाह का मकबरा डैश में है? तो सासाराम में है। ठीक है, उसके आने शेरशाह के बचपन का नाम डैश था? तो क्या था? फरीद खां था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अंग क्या कर रहा है? यह मकबरा डैश शैली का बेहतरीन नमूना है। तो अफगान शैली का बेहतरीन नमूना है। ठीक है, चलिए पाठ से हम लोग देख लेते हैं। पाठ से आगे का देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? अगर आपको कहीं का राजा बना दिया जाए तो आप आम जनता के लिए क्या करना चाहेंगे? चलिए तो हम लोग इसको उत्तर लिखते हैं। अगर मुझे कहीं का राजा बना दिया जाए तो मैं आम जनता के लिए सुख सुविधा की व्यवस्था कराना चाहूँगा। उनके लिए शिक्षा एवं रोजगार की व्यवस्था कराना चाहूँगा। कृषि क्षेत्र में उन्नति चाहूँगा। खेतों की सिंचाई एवं पीने के लिए पानी की समुचित व्यवस्था कराना चाहूँगा। राज्य में बिजली एवं यातायात की समुचित व्यवस्था कराना चाहूँगा। ठीक है, प्रश्न 2 क्या कह रहा है? केवल 5 वर्ष के शासनकाल में शेरशाह ने बहुत सारे कार्य किए। सोचकर बताइए कैसे? चलिए तो हम लोग लिख लेते हैं। शेरशाह 1540 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठे और 1545 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। केवल 5 वर्ष के शासनकाल में
बहुत सारे कार्य इसलिए कर सके क्योंकि वे विद्वान, बहादुर और बुद्धिमान थे। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से उतने सारे कार्य किए। ठीक है। प्रश्न 3 क्या कर रहा है? अधिक उम्र, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, होने के बावजूद, उम्र होगा वहाँ पे, अधिक उम्र होने के बावजूद शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया। सोचिए वह ऐसा कैसे कर पाए। तो इसका हम लोग उत्तर लिखते हैं, शेर शाह ने 68 वर्ष की उम्र में हुमायूं को हराया। युद्ध जीतने के लिए व्यक्ति में उम्र नहीं, हिम्मत और साहस की आवश्यकता होती है। शेर शाह में ये गुण थे, इसीलिए उन्होंने हुमायूं को। प्रश्न 4 है, ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो इसका हम लोग उत्तर लिखते हैं, ऐतिहासिक धरोहरों को एक विशेष महत्व होता है। उन्हें सुरक्षित रखना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। इन्हें सुरक्षित रखने के लिए वहाँ के आसपास की सफाई पर ध्यान देना होगा। उन धरोहरों की दीवारों पर कुछ लिखना उनके सौंदर्य एवं महत्व को नष्ट करना अपराध है। इसलिए राज्य सरकार के साथ साथ प्रत्येक नागरिक का भी कर्तव्य है कि वह ऐतिहासिक धरोहरों के रख रखाव एवं उनकी सुरक्षा पर समुचित ध्यान दें। ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो आज ये पार्ट 1 रहेगा। अगले पार्ट में हम लोग व्याकरण को देखेंगे। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। साथ के साथ आप लोग को बोलते चले कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, थोड़ा सा आप लोग से बस यही चाहते हैं, आप लोग से प्यार यही चाहते हैं कि आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और साथ के साथ अगर कुछ सजेस्ट करना है तो उसके लिए आप कमेंट करके बताइए, जिससे कि आने वाले वीडियो में उसको और अच्छे से ठीक कर सकें। ठीक है। तो ज़्यादा कुछ ना करते हुए आप लोग से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है। और कुछ बताना है तो उसके लिए सजेस्ट कीजिए। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ठीक है। चलिए बाय।